हे गाइस व्हाट इज अप पीपल, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चों जिंदगी। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि भाई सीबीएसई क्लास 10th का पेपर पैटर्न बदला है ना। क्लास 9th वालों के लिए भी 10th वालों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर पैटर्न जो बदला है उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की लेवल बढ़ा दी गई है। यानी कि पिछले बार तक 40% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आते थे और उसके बाद बाकी जो सवाल होते थे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते थे और थ्योरेटिकल बेस्ड होते थे। अब जाकर इस बार आपका कॉम्पिटेंसी लेवल 50% कर दिया, यानी कि 50% सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो साइंस हो, आपके मैथमेटिक्स हो या एसएसटी हो, वो सारे के सारे आने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है क्या, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है और कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं, वो हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं इस सेशन में। ठीक है, तो इस सेशन को डिटेल में देखना। ऑल योर डाउट्स अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस विल बी क्लियर्ड इन दिस सेशन। इट्स गोइंग टू बी जस्ट 15 मिनट सेशन। और अगर ये सेशन धमाकेदार लगे और जो आपको लगेगा, मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे। और कमेंट से बोल कर जाना अगर आपके कोई डाउट्स कॉम्पिटेंसी के बच जाते हैं तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज सारी चीज मैं खुद लिखूंगा ताकि आप लोग क्लैरिटी मिलते जाओ और आप मेरे साथ लिखते जाओ। ठीक है बेटा, तो अब समझते हैं सबसे पहले कि भाई कॉम्पिटेंसी, ठीक है, कॉम्पिटेंसी का स्पेलिंग समझो पहले। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है ये समझ ले पहले। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी डाला था कि होते क्या है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है और रट्टा मारोगे तो जवाब नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर 3 तरीके के सवाल होते हैं। पहला होता है आपका एमसीक्यूज, जिसको आप बहुत फेमसली जानते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बेसिस में आप जानते हो। दूसरा आपका होता है असर्शन रीजनिंग। क्या होता है? असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, और फिर तीसरा आपका होता है भाई साहब केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या होता है? केस बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली है नहीं, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का नाम ना लीजिएगा। मैंने बहुत बच्चों सुना था केस बेस्ड क्वेश्चन जैसे आ जाता है, बच्चे सोचते हैं कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा ये। नहीं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का सिस्टम अब जा चुका है। दिस इज प्योरली केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि सर इनमें रट्टा क्यों नहीं मारा जा सकता, क्योंकि इन सब में ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शंस को रट्टा मार के कैसे जाओगे, है कि नहीं। और क्योंकि इनमें ऑप्शंस होते हैं, सवाल आपके एनसीईआरटी की या तो फिर एनसीईआरटी एक्सेम्पलर से जो है आ जाते हैं, लेकिन उनमें वैल्यूज बदल दी जाती है, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा जवाब निकालने के लिए। अब इस सवालों में आपके 1 मार्क के सवाल भी हो सकते हैं, 2 मार्क के हो सकते हैं, 3 मार्क के हो सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा। एसेशन रीजनिंग भी आपके साथ ऑप्शंस होते हैं, आपको ऑप्शंस ढूंढनी पड़ेगी। एंड एसेशन रीजनिंग रट्टा मार के आप नहीं कर सकते हो, क्लियर है वो। आपको अगर आपको आपने पढ़ाई की हुई है, समझा हुआ है टॉपिक, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन भी पैसेज देख के लिखना होता है। मैं एक एक करके बताऊंगा आपके भाई कौन कौन से सवाल होते हैं, कैसे होते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारा जा सकता है इसमें, तो आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई अभी से शुरू कर लो, बाद में मत बोलना कि अभिषेक सर आपने बताया नहीं था। ठीक है, तो शुरू करें कि एमसीक्यूज में क्या होते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। अब मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं आपके, याद ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपका साइंस सब्जेक्ट होता है क्लास 10th का, मैथमेटिक्स क्लास 10th का, एसएसटी क्लास 10th का, इन तीनों सब्जेक्ट्स में ये एप्लीकेबल है। इंग्लिश में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर पैटर्न अलग होता है। इंग्लिश में क्या होती है भाई, 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका होता है रीडिंग, सेक्शन बी आपका होता है राइटिंग एंड ग्रामर, सेक्शन सी आपका होता है लिटरेचर। अब इनमें कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल नहीं आती है। सेक्शन ए रीडिंग के ही सवालों को आप कॉम्पिटेंसी समझ सकते हैं कि उसमें बहुत सारे पैसेज वगैरह होते हैं। ठीक है लेकिन एसएसटी, साइंस और मैथ्स की बात करें तो इसमें ये सवाल आते हैं, और कैसे आते हैं देखना ध्यान से। ठीक है, कितने मार्क्स के आते हैं। अब हर एक पेपर में जो है सेक्शन ए होगा। ठीक है, साइंस, मैथ्स और एसएसटी में सेक्शन ए होगा। अब ये सेक्शन में होंगे आपके कितने, 20 क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे 20 क्वेश्चंस आपके होने वाले एमसीक्यूज। ठीक है, तो 20 सवाल हैं और सेक्शन ए होता भी है 20 मार्क का। कितने मार्क का होता है? 20 मार्क का। 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस, दैट मींस 1 मार्क पर क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो 1-1 मार्क के 20 सवाल होंगे आपके। कहां में? सेक्शन ए में, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, एसएसटी के लिए। क्लियर हो गया आपको? अब ये क्वेश्चंस कैसे होंगे? एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक जवाब सही होगा, बात खत्म। दूसरा, क्या सर इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस बारे में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि असर्शन रीजनिंग क्या होता है। असर्शन रीजनिंग में, अभी असर्शन रीजनिंग कहां पे आता है? असर्शन रीजनिंग आपके सेक्शन ए का भाग होता है। ठीक है,
एसेशन रीजनिंग आपके सेक्शन ए का ही भाग होता है। जैसा मैंने कहा था कि एसेशन रीजनिंग मतलब एमसीक्यूज आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 में से 1 से लेके 16th क्वेश्चन तक आपके नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जहां पे एक सवाल होगा 4 ऑप्शन होगा। जो आखिरी 4 सवाल हैं, जो आखिरी 4 क्वेश्चंस हैं, वो आपके एसेशन रीजनिंग से आएंगे। ठीक है, आखिरी 4 क्वेश्चंस आर गोना कम फ्रॉम एसेशन रीजनिंग ओनली। अब उसमें भी अगर मैं आपको साइंस के लिए बताऊं, तो 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से होंगे, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होगा और 1 क्वेश्चन फिजिक्स से होगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स में तो फिर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। एसेशन रीजनिंग 4 सवाल है, मतलब भाई 4 सवाल मैथमेटिक्स से कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, साइंस में क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसलिए मैंने बताया कि बायोलॉजी से 2 सवाल आएंगे, केमिस्ट्री का 1, फिजिक्स का 1 आएगा। ठीक है, अब इन एसेशन रीजनिंग कैसे होती है, एसेशन रीजनिंग के भी ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, कुछ दिन पहले, देख लेना जरूर कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। एसेशन रीजनिंग में बेसिकली आपको एक एसेशन की स्टेटमेंट दी जाती है। क्या दी जाती है? एसेशन की एक स्टेटमेंट दी जाती है, और दूसरा आपको दिया जाता है रीजनिंग की स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके बाद आपके 4 ऑप्शन होते हैं। पहला, एसर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन जो है एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, ये ऑप्शन ए होता है। ऑप्शन बी होता है एसर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन होता है कि एसर्शन गलत है, रीजनिंग सही है। चौथा ऑप्शन होता है कि एसर्शन सही है और रीजनिंग गलत है। अब जब मैंने ऐसे आपको थड़थड़ाकर बता दिया, आपको लग रहा होगा सर अभिषेक सर क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा कुछ। डोंट वरी, समझा रहा हूं, रिलैक्स। ठीक है, ऐसे समझो। 2 आपको स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट है एसर्शन। स्टेटमेंट नॉन बोला, अगर आपको एसर्शन वर्ड भारी लगता है उसको बोला आप स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि गोलगप्पे बड़े खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? गोलगप्पे बड़े खट्टे होते हैं। गोलगप्पे मतलब पानी पूरी, पुचका जो आप कहते हो, समझ गए? तो गोलगप्पे बड़े खट्टे होते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, ये असर्शन है आपका। अब रीजन स्टेटमेंट नंबर 2 है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? गोलगप्पे हमारे पूरे देश में मिलते हैं। गोलगप्पे हमारे पूरे देश में मिलते हैं। तो आई गिवन यू 2 स्टेटमेंट्स राइट नाउ, आउट ऑफ विच 1 इज स्टेटमेंट नंबर 1, गोलगप्पे बहुत खट्टे होते हैं, विच इज द असर्शन। स्टेटमेंट नंबर 2 विच इज गोलगप्पे हमारे पूरे देश में मिलते हैं, विच इज स्टेटमेंट नंबर 2 विच इज योर रीजनिंग। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट दे दिए। तो पहले आपको यह चेक करना है कि भाई आपका असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है कि नहीं। असर्शन स्टेटमेंट क्या है हमारा? स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? गोलगप्पे बड़े खट्टे होते हैं। हाँ भाई, खट्टे होते हैं, स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। तो अगर मेरा असर्शन सही है तो मेरा ये तीसरा सवाल, तीसरा ऑप्शन तो गलत ही हो गया ना, क्योंकि असर्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन मेरा जवाब नहीं हो सकता है, बाकी तीनों में से हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये चेक करूंगा कि मेरा रीजन सही है कि नहीं। रीजन स्टेटमेंट नंबर 2 है, क्या है भाई? गोलगप्पे पूरे देश में मिलते हैं। हाँ, वो भी है भाई, गोलगप्पे तो हमारे पूरे देश में मिलते हैं, सही है। तो रीजन स्टेटमेंट भी सही है। तो क्योंकि रीजन स्टेटमेंट भी सही है, चौथा ऑप्शन भी बाहर निकल गया, ये नहीं हो सकता। तो यानी कि आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब हमें यह देखना है कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो आपका है, क्या वो स्टेटमेंट नंबर 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। मेरा मतलब यह है कि अगर आप असर्शन जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से अगर आप पूछोगे क्यों, क्या उस क्यों का जवाब रीजन में है कि नहीं। समझ रहे हो? अगर आप असर्शन से क्यों पूछोगे, भाई साहब क्यों का स्पेलिंग भूल गया मैं, हाँ क्यों पूछोगे, यही था ना अगर आप पूछोगे क्यों, इंग्लिश में लिख देता हूं भाई, लो अगर आप क्यों पूछोगे तो क्या वो जवाब और रीजन देता है। फॉर एग्जाम्पल, असर्शन में बोला गया कि भाई गोलगप्पे बड़े खट्टे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये पूरे देश में मिलते हैं। रीजन तो यही था ना कि गोलगप्पे पूरे देश में मिलते हैं। नहीं है सर, क्यों का जवाब तो वो नहीं है। तो हाँ, तो आप क्या चूज करोगे? भाई ये तो गलत हो गया, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी। तो सर ऐसा कोई एग्जांपल तो जहां पे एक्सप्लेन करता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुलदीप सर, ठीक है, कुलदीप सर, ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, कुलदीप सर देहरादून से है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 असर्शन। स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है, कुलदीप सर की शादी देहरादून में होने वाली है। ठीक है,
मेरे को उल्टा करना चाहिए था। स्टेटमेंट नंबर 1 समझ लो कि कुलदीप सर की शादी देहरादून से में होने वाली है, और स्टेटमेंट नंबर 2 ये है कि रीजन ये कि कुलदीप सर देहरादून में रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं एसेशन सही है, रीजन भी सही है। अब कुलदीप सर की शादी देहरादून में होने वाली है, क्यों? क्योंकि कुलदीप सर देहरादून में रहते हैं, तो सही हो गया ना। तब जाकर आप क्या करोगे, एसेशन सही है, रीजन सही है, और दोनों सही एक्सप्लेनेशन है भाई साहब। समझ में आ गया सबको? तो ये आपको याद रखना, ये होती है एसेशन रीजनिंग, और ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। आई होप आप लोग भूले नहीं होंगे। ठीक है, अब भाई देखो, आपके इन सारे सवालों को प्रैक्टिस करनी होगी, मैं आपको कुछ देर में बताता हूं। अब आगे बढ़ते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एसेशन रीजनिंग कितने मार्क्स के आते हैं भाई, मैंने बता दिया 4 सवाल होंगे सेक्शन ए के अंदर, तो ये 4 मार्क के लाएंगे क्लियरली। 16 मार्क्स होगा सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, और उसमें 4 मार्क होंगे आपके एसेशन रीजनिंग का। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस का। तो इसको आपको पूरे ध्यान से देखना है कि केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। पूरे ध्यान से देखो बेटो, केस बेस्ड क्वेश्चन आपके इंग्लिश में या तो हिंदी में या तो किसी भी लैंग्वेज में जो अनसीन पैसेजेस होते हैं ना, वो होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। अब बस उसको साइंस में समझो, अब बस उसको भाई समझो कि भाई या तो ये केमिस्ट्री में आ गया, फिजिक्स में आ गया, तो बायोलॉजी में आ गया, और मैथमेटिक्स में आ गया। मैथमेटिक्स में केस बेस्ड नहीं होता वैसे, और एसएसटी में आ गया। ठीक है, अभी केस बेस्ड क्वेश्चन में कितने मार्क्स के आते हैं, ध्यान से देखना। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है भाई, अनसीन पैसेजेस होते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के आते हैं, ये आते हैं सेक्शन ई में। ठीक है, सेक्शन ई एक डेडिकेटेड सेक्शन है सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। कितने सवाल होते हैं इसमें, 3 सवाल होते हैं, 3 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स के होते हैं भाई, ये होते हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, तीनों क्वेश्चंस मिलाकर आपके हो गए 12 मार्क्स। ठीक है, और ये कौन से सब्जेक्ट के आते हैं, साइंस के अगर मैं बात करूं, फिजिक्स के एक सवाल होगा, केमिस्ट्री का एक सवाल होगा, बायोलॉजी का एक सवाल होगा साइंस में। समझे? क्लियर हो गया? ध्यान रख लो। तो 12 मार्क्स आपको सेक्शन ई से आएगा, 20 मार्क्स आपको सेक्शन ए से आएगा। सो 32 मार्क्स आर गोना कम फ्रॉम दिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अलोन। समझ गए बेटा कितना 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 इंपॉर्टेंट है ये? तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा आपके चैप्टर में से या तो बाहर में से कहीं से भी, जिसको पढ़कर आपको जवाब लिखने होंगे। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, सबसे इजी सेक्शन आपके बोर्ड पेपर में सेक्शन ई होगी। क्योंकि मैं जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन करवाता ना, मैं पैसेज पढ़ता भी नहीं हूं। अगर आपने नॉर्मल पढ़ाई की हुई है आपने, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बिना पैसेज पढ़े ही, जैसे सवाल का लेवल बताता हूं मैं, पैसेज बड़ा सा दिया होगा, फिर सवाल पूछा जाएगा कि भाई कौन सा मेरा डाइवर्जिंग मिरर होता है, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो एक्सट्रीमली इजी होता है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग कैटेगरी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो ये अच्छा हो गया कि भाई कॉम्पिटेंसी सवाल कर दिए गए, क्योंकि भाई आप ऐसे मार्क्स समझ सकते हो कि मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। चिंता बिल्कुल नहीं करना। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, हमने और मैंने, इस पूरे चैनल ने हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन और एमसीक्यूज इन द फॉर्मेट ऑफ सुपर 30, सुपर 15, सुपर 100 क्वेश्चंस, इतने सारे सवाल हमने करके रखे हैं। एंड सोने पे सुहागा उसका हमने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है, और वो प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में है। वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री है, यूट्यूब पर है, जाइए देखिए, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से अपना डर निकाल बाहर फेंकिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि भाई आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो अपने, और भाई कमेंट्स में अपना प्यार छोड़कर जरूर जाना, और मुझे बताना कि भाई साहब आपको कोई भी और डाउट है कॉम्पिटेंसी के सवालों से कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। Peace people.